गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। क्या टॉपिक है? ऑर्डिनल नंबर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। सब बच्चों ने कभी ना कभी किसी रेस में, ड्राइंग कंपटीशन में, स्पीच कंपटीशन में, किसी ना किसी टाइप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है। हम करते हैं किसी ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट, तो हम क्या चीज नोटिस करते हैं कि कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, सिमिलरली कोई फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे पोजीशंस मिलती हैं। वो पोजीशंस क्या होती हैं? ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में हम क्या क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स में हम बोल सकते हैं पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में, अब देखो ये 3 मार्कर्स हैं। मैंने फर्स्ट नंबर पे लिया ब्लैक मार्कर, सेकंड नंबर पे लिया रेड मार्कर, थर्ड नंबर पे लिया ब्लू मार्कर। अब अगर कोई मुझे पूछे कि फर्स्ट मार्कर कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगी? फर्स्ट मार्कर इज ब्लैक मार्कर। क्या बोलूंगी? फर्स्ट मार्कर इज ब्लैक मार्कर, सेकंड मार्कर इज रेड मार्कर एंड थर्ड मार्कर इज ब्लू मार्कर। तो मैंने इनको क्या करा है? एक ऑर्डर में प्लेस किया है। एक ऑर्डर में प्लेस किया है। और ऑर्डर क्या है? फर्स्ट 1 नंबर पर ब्लैक, 2 नंबर पर रेड, 3 नंबर पर ब्लू। और इस ऑर्डर में जो हमने प्लेस किया है, तो इनकी पोजीशंस की जब हम बात करेंगे, तो पोजीशंस बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पोजीशंस बताने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे ऑर्डिनल नंबर्स का। किसका यूज करेंगे? ऑर्डिनल नंबर्स का। और क्लियरली समझने के लिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी कोई कंपटीशन होता है, रेस की बात करते हैं हम, रेस सबने देखी है, या तो पार्टिसिपेट किया होगा या देखी होगी, तो सबको पता होता है कि रेस में क्या होता है। ये क्या होती है? एक फिनिश लाइन होती है। रेस जहां पर फिनिश होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फिनिश लाइन। रेस जहां पर खत्म होती है उसे क्या बोलते हैं? फिनिश लाइन। और ये क्या होता है? फिनिश लाइन के इस साइड क्या होता है? लाइंस बनी होती हैं, जिसमें कि बच्चे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं? ट्रैक। जिसमें बच्चा दौड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रैक। हर ट्रैक में बच्चे होते हैं। सपोज यहाँ है एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब जो फिनिश लाइन के सबसे ज्यादा पास है, कौन है? फिनिश लाइन के सबसे ज्यादा पास ये है, तो ये 1 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा। 1 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा। 1 नंबर पर। ये 2 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा, क्योंकि इसको फॉलो ये कर रहा है। ये 2 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा। 3 नंबर पर कौन करेगा? देखो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ये तो बहुत दूर है। 3 नंबर पर ये है। 3 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा ये। 4 नंबर पर रेस को कौन फिनिश करेगा? ये बहुत क्लोज है, पर ये वाला इससे थोड़ा सा आगे है। तो 4 नंबर पर रेस को फिनिश करेगा ये वाला। और ये कितने नंबर पर रेस को फिनिश करेगा? 5 नंबर पर। अभी हमने क्या सपोज किया कि इस रेस में सिर्फ 5 बच्चे दौड़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे दौड़ते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो जो 1 नंबर पर रेस को फिनिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट। जो 2 नंबर पर रेस को फिनिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड। जो 3 नंबर पर रेस को फिनिश करता है उसे क्या बोलते हैं? थर्ड। 4 नंबर पर जो फिनिश करता है उसे बोलते हैं फोर्थ। और जो 5 नंबर पर फिनिश करता है उसे क्या बोलते हैं? 5th नंबर की पोजीशन है उसकी। तो पोजीशंस बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ऐसे ही अगर कोई चीज एक ऑर्डर में रखी हो, ऑर्डर में रखी होने का मतलब क्या होता है? एक लाइन में रखी हो। अभी अगर मैं बोलूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये रेस का एग्जाम्पल था। अगर हम बात करें
किसी और एग्जाम्पल की। हमने मार्कर का एग्जाम्पल देखा, अभी हमने रेस का एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। घर में मेरे पास बुक्स हैं, मैंने उनको एक लाइन में रखा। मेरे पास बुक्स हैं, मैंने उनको एक लाइन में रख दिया। ये शेल्फ है। शेल्फ क्या होती है? शेल्फ सबको पता है। शेल्फ में मैंने यहां से सेल्फ स्टार्ट है, सबसे आगे रखी मैंने मैथ्स की बुक। सबसे आगे क्या रखा? मैथ्स की बुक। उसके बाद रखा मैंने ईवीएस। उसके बाद मैंने क्या रखा? ईवीएस सेकंड नंबर 2 पोजीशन पे। 1 पोजीशन पे रखा मैंने मैथ, 2 नंबर पे रखा मैंने ईवीएस, 3 नंबर पे मैंने रखा इंग्लिश, 4 नंबर पे रख दिया मैंने हिंदी को, 5 नंबर पे रखा मैंने मोरल को, 6 नंबर पे रखा मैंने जीके को, 7 नंबर पर रखा मैंने कंप्यूटर्स को। 7 नंबर पे रखा मैंने कंप्यूटर्स को। 8 नंबर पे बताओ क्या रख सकते हैं? 8 नंबर पे रख लिया हमने कॉमिक्स की बुक। कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं बच्चे? सब पढ़ते हैं। 9 नंबर पे हमने रखा, कोई भी बुक रख लेते हैं, XYZ। एक बुक थी जिसका नाम था XYZ, वो रखा हमने। 10 नंबर पे एक और बुक थी जिसका नाम था ABC। ये हमने बुक्स रख दी। इसको हमने क्या कर दिया? एक लाइन में सारी बुक्स को लगा दिया। अब अगर पोजीशन की बात करें तो मैथ्स की बुक कौन से नंबर पे रखी है? 1st पोजीशन पे। ईवीएस की बुक 2nd पोजीशन पे। इंग्लिश की बुक 3rd पोजीशन पे। सिमिलरली हिंदी इज ऑन 4th पोजीशन, morals is followed on 5th, then 6th पे GK, after that computers is on 7th position, comics is on 8th position, book XYZ is on 9th position and book ABC is on 10th position। तो पोजीशंस वो कैसे रखी हैं, उनका ऑर्डर क्या है, कौन से नंबर पर कौन सी बुक है, उस पोजीशन को बताने के लिए भी हम ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन के टाइम में। हमने कैसे ऑर्डर किया है, कैसे हमने उनको रखा है, उस चीज को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स यूज करते हैं। नंबर नेम सब बच्चों को आते हैं। आज हम ऑर्डिनल नंबर कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 1 to 20। पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इनके सामने सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनका नंबर नेम। क्या लिखेंगे यहाँ? नंबर नेम लिखेंगे। नंबर नेम सबको आते हैं। नंबर नेम लिखेंगे 1 का ONE 1, 2 का TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7। ये क्या है? नंबर नेम्स हैं। अब हम क्या लिखेंगे? इनका ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे। अब बात करेंगे इनके ऑर्डिनल नंबर की। 1 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट। जो 1 नंबर पे होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट। 2 का ऑर्डिनल नंबर सेकंड। सिमिलरली 3 थर्ड, THIRD थर्ड। देन 4 is fourth, FOURTH fourth। 5 is fifth, FIFTH fifth। 6 is sixth, SIXTH sixth। 7 is seventh, SEVENTH seventh। After 7 comes 8,
After 7 comes 8, then 9, 10, 11, 12, 13, 14. Number name of 8 is EIGHT. NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEN 13, FOURTEN 14. And their ordinal numbers will be 8 का क्या होगा? It will be 8. EIGHTH 8, EIGHTH 8, NINTH 9th, TENTH 10th, ELEVENTH 11th. And what about 12? 12 का होता है 12th. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. 12 का 12th नहीं होता है, 12th होता है, F आता है. TWELFTH क्या होता है? 12th. TWELFTH 12th. 13th. THIRTENTH 13th. 14th. FOURTENTH 14th. These are our ordinal numbers till 14. Have a look on them and note them. अब हम 14 के आगे ऑर्डिनल नंबर्स और नंबर नेम देखेंगे. 15 FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, 19 and 20, 19 and 20, NINETEEN 19, TWENTY 20. नंबर नेम सबको आते हैं. 19 TWEN 19, TWENTY 20. ये क्या है हमारे? ये है हमारे नंबर नेम. अब हम क्या लिखेंगे इनके? ऑर्डिनल नंबर्स. 15 का क्या होगा? 15th. बहुत इजी है, TH लगाना है बस. FIFTEEN TH 15th. 16th SIXTEEN TH 16th. 17th SEVEN TEEN TH 17th. 18th EIGHTEEN TH 18th. 19th NINETEEN TH 20th. अब क्या होगा? हमारी स्पेलिंग आएगी 20th. बट 20th की स्पेलिंग क्या होगी? थोड़ी सी अलग होगी. कैसे? TWEN TI. क्या आएगा? TY नहीं आएगा. क्या आएगा? TI ETH
TH। हमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया एक तो हमारी स्पेलिंग चेंज हुई है किसकी? 12 की बहुत ज्यादा चेंज हुई है। 12 का क्या हो गया? 12th हो गया। एंड आफ्टर दैट 20। ये नोट करने वाली बात है कि 12 और 20 की स्पेलिंग चेंज होती है। बाकी देखो 8 से 8th, 9 से 9th भी चेंज हुआ, 9th भी चेंज हुआ, ई नहीं आया। बाकी सब में क्या हुआ? पीछे TH लगा। बहुत आसान है, सिर्फ TH लगा। लेकिन 9th की चेंज हुई, 12th की चेंज हुई एंड देन 20th की चेंज हुई। और पहले जो लिखे थे हमने उनमें क्या हुआ था? उनमें हुआ था फर्स्ट चेंज था, सेकंड चेंज था, थर्ड भी चेंज था, फोर्थ से शुरू हुआ था। फोर्थ क्या था? FOUR, पीछे TH लगा था, फोर्थ। बस फिर फिफ्थ की अलग थी। ऐसे हम हमारे ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं। इनको नोट करेंगे और लर्न करेंगे, इनको नोट करेंगे और लर्न करेंगे। अब हम करेंगे 1 to 20 कौन से नंबर्स? रोमन नंबर्स। 1 to 20 कौन से नंबर्स करेंगे? 1 to 20 करेंगे हम रोमन नंबर्स। कौन से नंबर्स? रोमन नंबर्स। ओके, कौन से नंबर्स करेंगे हम? रोमन नंबर्स करेंगे। रोमन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दे आर द नंबर्स विच वर यूज्ड बाय एंशिएंट रोम्स। वो जो हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स बोलते हैं। लेकिन पहले वो यूज नहीं करते थे। एंशिएंट रोम के टाइम में कौन से नंबर्स यूज करते थे हम? एंशिएंट रोम के टाइम में हम नंबर्स यूज करते थे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर सिस्टम यूज करते थे हम हमेशा, ठीक है। उन रोमन नंबर्स में क्या होते हैं? 7 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें डिजिट्स नहीं होती हैं। उनमें क्या होते हैं? 7 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। कौन कौन से होते हैं वो? I, V, X, D, C, L, M। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अल्फाबेट्स हम यूज करते थे। कौन से 7 अल्फाबेट्स? जो अभी अभी हमने बोर्ड पर लिखे हैं, जो अभी अभी हमने बोर्ड पर लिखे हैं, ये 7 अल्फाबेट्स हम यूज करते थे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लिखते थे। उनके अपने रूल्स होते थे, उनके अपने कुछ रूल्स होते थे। जैसे 1 काउंटिंग लिखते हैं पहले 1 to 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो हम अभी हमने लिखे ये क्या है? ये है हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स। इंडो अरेबिक भी बोलते हैं क्योंकि पहले हम क्या थे, अभी हम क्या है? इंडियन है, तो इसीलिए इंडो अरेबिक नंबर्स। और अगर इसको हमें रोमन में लिखना हो तो क्या यूज करते हैं? रोमन पीपल्स ने क्या किया था? 1 लिखने के लिए लिखा था आई, सिंगल आई। क्या लिखा था उन्होंने? सिंगल आई लिखा था। आई लिखने से उनका क्या मतलब होता था? वो जब भी आई लिखेंगे तो मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? आई मीन्स 1, आई मीन्स 1। फिर उन्होंने 2 लिखने के लिए क्या किया? 2 लिखने के लिए उन्होंने किया 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई, आई। रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट करते थे तो उसका मतलब क्या होता था? एडिशन। सिंगल आई का मतलब 1,
आई का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 = 2। रिपीटिशन हुई तो उनका मतलब रिपीटिशन का होता था एडिशन, 1 + 1 = 2। ऐसे ही फिर 3 उन्होंने कैसे लिखा, 3 लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, आई 3 टाइम्स आई लिख दिया। 3 टाइम्स आई लिखा तो सिंगल आई की वैल्यू होती है 1, रिपीटिशन का मतलब एडिशन, 1 + 1 + 1 = 3। ऐसे उन्होंने लिखा 3। 4 की बात करते हैं, अब 4 टाइम्स आई लिख देते हैं, 4 बन जाएगा। नहीं, उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी नंबर जब रिपीट करेंगे तो सिर्फ हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। 3 से ज्यादा बार हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। इसीलिए हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 बार आई लिख दें, ये उनका रूल था, हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक नया अल्फाबेट यूज किया। नया अल्फाबेट क्या है, पहले 5। उन्होंने 5 लिखने के लिए क्या यूज किया था, उन्होंने 5 लिखने के लिए यूज किया था V। ऐसे ही 10 लिखने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था, X। I लिखा उन्होंने 1 के लिए, V लिखा उन्होंने 5 के लिए, X लिखा उन्होंने किसके लिए, 10 के लिए। और उन्होंने एक और रूल क्या बोला कि हम V को ना, ये जो V है इसको कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमने I को रिपीट कर दिया ना 2 बार या 3 बार, पहला रूल तो क्या था, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा रूल उन्होंने क्या कहा कि हम V को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ V एक बार लिखेंगे, V को 2 बार या 3 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। V रिपीट नहीं होगा, ये भी एक रूल था उनका, ये भी एक उनका रूल था। तो 4 कैसे लिखा होगा, 4 के लिए उन्होंने एक नई बात बताई, क्या कि अगर किसी नंबर के आगे हम ऐसे लिख दें, V के आगे I लिख देंगे, अगर I आगे लिखा है ना तो उसका मतलब वो V में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू यहाँ पर थी 5, हमने अभी देखा V क्या है, 5 है। और अगर उसके आगे हमने I लिख दिया तो उस आगे I का मतलब क्या है, -1। 5 - 1 क्या होता है, 5 - 1 होता है 4। तो 4 लिखने के लिए हमने क्या किया, V के आगे लिखा I, और जब आगे लिखेंगे when it is written before V, it means we are subtracting I, we are subtracting smaller symbol from the larger symbol। हमेशा larger symbol में से smaller symbol को subtract कर सकते हैं। For subtraction it should be kept before the greater symbol। subtraction के लिए बड़े symbol से पहले लिखा होना चाहिए। तो V से पहले I लिखा है तो क्या 5 से 1 माइनस कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमें 6 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 6 लिखने के लिए हम V लिखेंगे सबसे पहले और V के बाद लिखेंगे I। अगर वो आफ्टर लिखा है तो आफ्टर का मतलब क्या है, प्लस। जैसे बिफोर का मतलब माइनस था, आफ्टर का मतलब है प्लस। 5 + 1, 5 + 1 = 6। ये उनका क्या हो गया, थर्ड रूल। अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के पीछे स्मॉलर वैल्यू लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर किसी ग्रेटर वैल्यू से बिफोर में कोई स्मॉलर वैल्यू है तो वो क्या होती है, माइनस। तो 6 कैसे लिखा, V के पीछे हमने लिख दिया 1 I, दैट इज 6। अब 5 + 2 क्या होता है, 5 + 2 होता है 7। तो हम पहले 5 लिखेंगे, 5 क्या है V, और 2 कैसे लिखते हैं, 2 टाइम्स I, 2 टाइम्स I, ये तो हमें पता है। तो ये क्या हो गया 7, 5 + 2 7। 5 में 2 को प्लस किया तो क्या आया, 7 आया। 5 कैसे लिखते हैं, V, और 2 लिखने के लिए 2 टाइम्स I। ऐसे ही जब हम 8 लिखेंगे तो हमें पता है 5 + 3 क्या होता है, 5 + 3 होता है 8। 5 लिखने के लिए हमारे पास क्या है, 5 लिखने के लिए हमारे पास है V, और 3 हमने कैसे लिखा है, 3 टाइम्स I।
तो 3 टाइम्स आई लिख देंगे। ये हमारा हो गया 8। अब 9 कैसे लिखें? 4 टाइम्स तो हम क्या आई नहीं लिख सकते। अब 5 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो 9 आ जाएगा। 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें पता है क्या आता है, 9। लेकिन याद है रूल नंबर 2, v को रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम लिखें v और v से पहले 4 लिखें तो 2 बार v हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? आई v लिखना पड़ेगा। बट उन्होंने क्या कहा था, v को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने कैसे लिखा? उन्होंने लिखा x और x के आगे लिख दिया i। बड़ी वैल्यू से पहले अगर छोटी वैल्यू होती है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। कहाँ किया था? 4 में। 5 से पहले i था तो क्या किया था? सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। बड़ी वैल्यू है 10, 10 के बिफोर, 10 से पहले इट इज रिटर्न i मीन्स 1। 10 minus 1 is 9। और x को तो उन्होंने क्या मान लिया? x is represented as 10। And when we have to write 11, what we will do? When we have to write 11, x and after x, I. Before means minus and after means plus. बड़ी वैल्यू के पीछे अगर छोटी वैल्यू है, if there is smaller value after the greater one, it means addition. 10 plus 1 is equals to 11. 10 plus 1 is equals to 11. ऐसे ही जब 12 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 10 plus 2. 10 plus 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 plus 2 12. 10 कैसे लिखते हैं? हमें पता है 10 कैसे लिखते हैं। ये 10 और 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई, तो ये क्या हो गया? 12। 13 क्या होता है? 10 plus 3 13। बहुत इजी है, हमें पता है 10 कैसे लिखना है। x और 3 लिखने के लिए 3 टाइम्स आई, 3 टाइम्स आई, ये हो गया 13। अब 14 कैसे लिखेंगे? 14 कैसे लिखेंगे? 10 plus 4। 10 plus 4 क्या होता है? 14 होता है। 10 plus 4 क्या होता है? 14 होता है। 10 plus 4 is 14। 10 कैसे लिखा हमने? x। 10 कैसे लिखा हमने? x। और 4 कहाँ है? 4 यहाँ है, तो 4 I V। दिस इज 14। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। 14 लिखने के लिए हमने क्या किया? हमें पता है 10 में अगर हम 4 ऐड करें तो क्या होगा? 14। हमने देखा 10 कैसे लिखते हैं? x 10 हो गया। 4 कैसे लिखते हैं? ये 10 plus 4 is 14, तो हमने लिख दिया। अब 15 भी ऐसे ही लिखेंगे, कितना इजी है। 10 plus 5 क्या होता है? 10 plus 5 is 15। 10 plus 5 is 15, तो कैसे लिखते हैं? 10 ये रहा x और 5 कैसे लिखते हैं? v, तो हमने लिख दिया 15। ये क्या हो गया? 15। देखो कितना आसान है। जब आप यहाँ तक लर्न कर लोगे ना 10 तक, उसके बाद आगे बहुत इजी है। 16 कैसे लिखते हैं? 10 plus 6। 10 plus 6 is 16। 10 कैसे लिखते हैं? 10 is represented by x and 6 is represented by v and followed by I. 17 is 10 plus 7. 10 plus 7 is 17. And x is 10. X is 10. 7. V 2 times I. It is 7. 17. 18 is 10 plus 8. 10 plus 8. 18. 10 is represented by x and 8 is represented by v 3 times I. V 3 times I. This is our 18. And after that 19. 10 plus 9. 10 plus 9. 10 is represented by x and 9 is represented by ix.
I, X. This is our 19. 20. 10 plus 10. 10 plus 10 is 20. And we know 10 is represented by X. Again we are adding 10. So we will write one more time X. This is our Roman number system, and we have written numbers 1 to 20 in Roman numbers. This is the way to represent the Roman numbers. We will note them and learn them. We will note them and learn them. जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस अभी हमने टॉपिक क्या क्या पढ़ा, ऑर्डिनल नंबर्स और रोमन नंबर्स. तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकते हैं. अब 10 लिखा है इधर, 10 को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स में, 10th. तो हम मैच करेंगे. 20 इज 20th. 20th. Where it is? It is here. 20th. Then 9th. 5 is 5th. 5 is 5th. 12 is 12th. इसको हम 12th नहीं बोलते हैं, ये क्या होता है, 12th होता है. What it is? It is 12th. याद रखेंगे इसको, ये कैसे प्रोनाउंस होता है, 12th. Then 2 is second. ये हमने मैच कर दिया. ऐसे मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है. इधर रोमन नंबर्स है, रोमन नंबर्स भी मैच द कॉलम में. कैसे मैच करेंगे, 10 is represented by X. 20 is 10 plus 10, that is 2 times X. 9 is 10 minus 1. For minus, what we do, we put smaller value in front of the larger value. 5 is represented by V. 12, 10 plus 2, X. 2 times I. 2 is 2 times I. ऐसे हम मैच करेंगे. मैच करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लर्न करना पड़ेगा. जब हमें लर्न होगा तभी हम मैच कर पाएंगे. सो वी हैव टू लर्न द ऑर्डिनल नंबर्स एंड रोमन नंबर्स. सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. या तो वो आपको डायरेक्टली बोलेगा राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, राइट रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. तब आप 1 से 20 तक सभी रोमन नंबर्स और सभी ऑर्डिनल नंबर्स लिखेंगे. एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकता है. एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स. अब वो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनेगा. इस तरह से हमारे क्या आएंगे, पहले बात करेंगे हम ऑर्डिनल नंबर्स की. ट्यूसडे इज डैश डे ऑफ द वीक. ट्यूसडे कौन सा डे होता है, जब हम काउंट करते हैं मंडे, ट्यूसडे. सेकंड नंबर पर आता है ट्यूसडे, 2 नंबर पर आता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ट्यूसडे इज सेकंड डे ऑफ द वीक. सिमिलरली 9th month ऑफ द ईयर. सभी बच्चों को मंथ्स पता है, तो 9th कौन सा होगा, 9 नंबर पे कौन सा आता है बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. आफ्टर दैट जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर. 9 नंबर पे कौन सा मंथ आता है, सितंबर. तो 9th month क्या हो गया, सितंबर. SEPTEMBER, September. 9th month of the year is September. रोमन नंबर्स में कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, यू आर डैश ईयर ओल्ड. आप कितने साल के हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली all of you might be of 7 years. How you write 7 in Roman numbers? 5 I. If you are 7 years old, then you will write 7. And how 7 will be written? 5 I. You have dash family members.
सपोज आई हैव 4 फैमिली मेंबर्स, मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 4। अगर किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो वो क्या लिखेगा? 5। किसी की में 6, जितने भी मेंबर्स होंगे आप उतना लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फैमिली आई हैव 4 मेंबर्स। हाउ आई विल राइट? आई विल राइट दिस वे, this way. This is the form of questions which comes in the exams. If there is any doubt, you can comment, you can send the message and you will get the reply. पहले बात करेंगे हम ऑर्डिनल नंबर्स की। ट्यूसडे इज डैश डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे कौन सा डे होता है? जब हम काउंट करते हैं मंडे, ट्यूसडे। सेकंड नंबर पर आता है ट्यूसडे, 2 नंबर पर आता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ट्यूसडे इज सेकंड डे ऑफ द वीक। सिमिलरली 9th मंथ ऑफ द ईयर। सभी बच्चों को मंथ्स पता है, तो 9th कौन सा होगा? 9 नंबर पे कौन सा आता है बताओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आफ्टर दैट जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर। 9 नंबर पे कौन सा मंथ आता है? सितंबर। तो 9th मंथ क्या हो गया? सितंबर। SEPTEMBER, सितंबर। 9th मंथ ऑफ द ईयर इज सितंबर। रोमन नंबर्स में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे? You are dash year old. आप कितने साल के हैं? लगभग approximately all of you might be of 7 years. How you write 7 in Roman numbers? 5 I. If you are 7 years old, then you will write 7. And how 7 will be written? 5 I. You have dash family members. Suppose I have 4 family members. मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 4। अगर किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो वो क्या लिखेगा? 5। किसी की में 6, जितने भी मेंबर्स होंगे आप उतना लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फैमिली आई हैव 4 मेंबर्स। हाउ आई विल राइट? आई विल राइट दिस वे, this way. This is the form of questions which comes in the exams. If there is any doubt, you can comment, you can send the message and you will get the reply.